डायनासोर में 20 भादों को कोई भी मनुष्य ना करे स्नान। फुंगड़ी माता का आदेश, स्नान पर प्रतिबंध। नमस्कार, मैं हूँ नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। जिला कुल्लू की लग घाटी की प्रसिद्ध डायनासोर लेक में कोई भी मनुष्य 20 भादों को स्नान ना करें। यह आदेश माता फुंगड़ी सहित समस्त देवी देवताओं का है। यह बात फुंगड़ी माता के कारदार रामलाल ठाकुर ने यहाँ मीडिया को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि डायनासोर झील बेहद पवित्र झील है और यहाँ सिर्फ देवी देवता व योगिनियाँ ही गुप्त स्नान करती हैं, इसलिए यहाँ मनुष्यों का स्नान वर्जित है। लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ बहुत सारे पर्यटक व कुछ लोग पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देव परंपरा की पवित्रता के खिलाफ है, इसलिए यदि कोई स्नान करता पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं आपके इन चैनलों के माध्यम में अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम रामलाल ठाकुर, कारदार माता फुंगड़ी त्यून, लग घाटी कुल्लू। मैं आम जनमानस को कहना चाहता हूँ कि हर साल की भांति इस साल भी डायनासोर झील पर जाना सभी देवी देवताओं ने प्रतिबंध लगाया है, चाहे वो लग घाटी के देवी देवता हो, चाहे चुहर घाटी के हो, चाहे वो कांगड़ा से छोटे बंगाल के हो, क्योंकि ये जो झील देवी देवताओं द्वारा निकाली गई झील है, भगवान शिव द्वारा निकाली गई झील है। हर देवी देवताओं ने कहा है कि जो ये डायनासोर झील, ये मानव जाति जहाँ आज जाकर वहाँ पर कई प्रकार की निषेध वस्तुएं ले जा रहा है, कई प्रकार के वहाँ जाकर कोई दारू शराब लेकर जा रहा है, वहाँ कोई गंदगियाँ फैला रहा है, बोतलें फेंक रहा है, कई रात को सीटियाँ ऐसी सीटियाँ बजा रहा है, कपड़े फेंक रहा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मैंने कारदार होने के नाते खुद वहाँ जाकर देखा है। जब मैं 2016 में वहाँ गया तो कुछ एक आदमी लेके वहाँ गया, जहाँ की मैंने खुद जाके वहाँ पर सफाई की। हर देवी देवताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जो ये भगवान शिव द्वारा निकाली गई झील थी, देवी देवताओं ने गुरु की वाणी में देव वाणी द्वारा कहा गया है कि ये जो झील आज मानव जाति वहाँ जाकर स्नान कर रहा है, परंतु इसमें देवी देवता स्नान करते थे। तो जब भगवान शिव ने ये झील निकाली थी, जब वो सूर्य ताल से चंद्र ताल से जब मणिमहेश की तरफ जाते थे, तो इस डायनासोर झील पर रुकते थे, जहाँ एक डायन ने यहाँ पर कब्जा करके रखा था। आधी रात बीतने के बाद जो दृष्ट डायन उस भगवान शिव के लिए युद्ध के लिए ललकारने लगी, तब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल निकालकर उसे मार डाला। तब से लेकर इस डायनासोर झील का नाम डायनासोर झील के नाम से विख्यात हुआ। और उसके साथ साथ जब 1950 और 60 के दशक में यहाँ पर कोई किसी को पता नहीं था कि इस झील की प्राप्ति कैसे होगी। जैसे एक गद्दी था पुआल का, जो भेड़ी चराने उस जंगल की तरफ गया। हमारे जब बरसात का मौसम आता था, गर्मी के मौसम में जब वो गद्दी उस तरफ उस जो जंगल में भेड़े चुगाने जाता था, तो वो उसके डायनासोर के इर्द गिर्द पहुँच गया। वहाँ उसको गुनगुनाती सी आवाज़ आई, तभी वो वहाँ उस डायनासोर झील के पास गया। तो उसने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ा इस मध्य पर्वतीय श्रृंखला पर और पत्थरों के बीच में इतना बड़ा जो सरोवर है, तो उसका मन बहुत मोहित हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की सभी देवी देवताओं से, क्योंकि उसकी जो भेड़ पालक की संतान नहीं थी, उसने उससे मन्नत मांगी कि मुझे संतान चाहिए और औलाद की प्राप्ति चाहिए। उसने अपने दोनों कान की जो मणियाँ, जिसे लोकल भाषा में मुर्कियाँ कहते हैं, कान की मणियाँ जो उस सरोवर में डाल दी। कुछ सालों के बाद जब वो घर गया तो उसके घर में 2 बेटे की प्राप्ति हो गई। कुछ 10-12 साल के बाद फिर वो वापसी उसी जगह पर भेड़ चुराने गया। तो उसके जो रात को उसके मन में एक सोच प्रकट हो गई, उसके मन में एक लालच सा पैदा हो गया कि मैंने जो कान की मणियाँ उस सरोवर में डाल दी,
तो बेटे तो मेरे ऐसे भी होना था, परंतु मैंने जो कान की जो मणियाँ जो है इस सरोवर में डाल के खो दी है। तो उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद वो उस जंगल में भेड़ी चराने लगा। तो एक दिन उसे बहुत बड़ी प्यास हो गई। पानी पीने के लिए वो उस सरोवर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दोनों हाथ पानी निकालने के लिए उस सरोवर में डाले तो उसकी जो दोनों कान की मणियाँ उसके हाथ में आ गई। उसने बड़ी खुशी से अपने कान में लगाकर दोनों मणियाँ लगा दी और कुछ दिन के बाद वो घर चले गया तो उसके दोनों बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो डायनासोर झील ये बहुत पवित्र झील है, बहुत शक्तिशाली झील है। हम कहना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी ऐसी पवित्र स्थानों को बचा कर रखे, तभी आने वाला वक्त अच्छा होगा। और देवी देवताओं ने कहा है कि हमारे आदेशों का अगर जनमानस अगर पालन नहीं करेगा तो आने वाला जो वक्त होगा विनाशकारी और प्रलयकारी होगा। देखने में ऐसा